बच्चों, आज का हमारा पाठ है राजकुमारी रत्नावली। यह एक चित्र कथा है। चित्र कथा का अर्थ होता है कॉमिक स्टोरी। जैसे आप लोग कॉमिक स्ट्रिप्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, सेम वैसे ही जो पिक्टोरियल स्टोरीज होती हैं उन्हें कहा जाता है चित्र कथा। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। राजनीति और युद्ध नीति के अलावा वह हमें बुद्धि बल के प्रयोग द्वारा बड़े बड़े कार्य संपादित करना सिखाता है। संपादित करना मतलब कंप्लीट करना। राजनीति, पॉलिटिक्स, युद्ध नीति मीन्स वॉर टेक्निक्स। तो पॉलिटिक्स और वॉर टेक्निक्स के अलावा भी अगर हम अपने बुद्धि बल मतलब अपने इंटेलिजेंस का अगर यूज करें तो भी बड़े से बड़े कार्य हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो वह टल सकता है। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम धैर्य मतलब पेशेंस के साथ बुद्धिमानी, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, इंटेलिजेंस का यूज करें, तो हम कोई भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं और अपने कामों में सफल हो सकते हैं। अब ये जो कथानक है ये जैसलमेर का है। वहां के एक राजा है, राजा रत्न सिंह। उनकी कोई बेटी नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी, तो इसलिए वो कुछ दुखी थे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है हमारी कहानी। जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक चिंतित होकर बैठ गए। तभी उनके सेनापति वहां आ गए। क्या बात है महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? उनके सेनापति आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? काश मेरे लड़का होता। आज लड़का न होने का दुख है। किसके भरोसे अपना राज्य छोड़कर जाऊं, समझ में नहीं आता। राजा उससे बोलते हैं अपने सेनापति से कि काश मेरा कोई लड़का होता। मेरा कोई लड़का नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं। अगर मैंने अपना राज्य छोड़कर और दूसरे राज्यों को पर हमला करने चला गया और यहाँ अगर मेरे राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा? इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं। आप बेकार चिंता करते हैं महाराज। राजकुमारी रत्नावली अच्छी तरह यह काम कर लेंगी। आखिर उनका सैन्य प्रशिक्षण किस दिन काम आएगा? अब जो सेनापति था वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। वो बोलते हैं कि सैन्य प्रशिक्षण का मतलब होता है मिलिट्री ट्रेनिंग या वॉर ट्रेनिंग। तो वो बोलते हैं कि हमारी जो राजकुमारी है, राजकुमारी रत्नावली, वो कुशल है, दक्ष है, वो एक्सपर्ट है, उन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है। तो वो किस दिन काम आएंगी? आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो हमारे राज्य को संभाल लेंगी। राजा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि वह एक कुशल सैनिक है, पर क्या वह यह भारी जिम्मेदारी उठा सकेगी? अब जो राजा थे उन्हें थोड़ा डाउट था, क्योंकि हर कोई यही समझता है कि लड़कियां थोड़ी कमजोर होती हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो एक एक्सपर्ट सोल्जर है, वो उसे हर तरह की ट्रेनिंग प्राप्त है, मिली हुई है, उसे सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी पूरे राज्य की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी क्या वो संभाल सकेगी? फिर सेनापति उन्हें समझाते हैं कि महाराज मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पहले से ही भरोसा है। वो बोलते हैं कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो राजकुमारी है वो जरूर संभाल लेगी। आप जिम्मेदारी देंगे तभी तो मैं संभालूंगी। अब जो राजकुमारी है रत्नावली, वो आती है और उन्हें कहती है आप जिम्मेदारी देंगे तभी तो मैं संभालूंगी। आने दो उन यवनों को, अगर उनके दांत खट्टे न किए तो मैं आपकी पुत्री नहीं। अब उस समय यवन सेना के आक्रमण का डर था। यवन सेना जो मुगल थे, जो यवन में रहने वाले लोगों को यवन बोला जाता है, तो वहां के जो लोग थे, जो मुगल थे, वो सैनिक घात लगाए बैठे थे कि कैसे इस हिंदू राजा पर आक्रमण करें और इसका राज्य हम हड़प लें। तो रत्नावली फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि उन यवनों को आने तो दो,
उनके दांत खट्टे न कर दिए तो मैं आपकी पुत्री नहीं, मतलब उन्हें हरा न दिया तो मैं आपकी पुत्री नहीं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें शक्ति दे बेटी, अब राज्य तुम्हारे ही हाथों में है। अब जो राजा थे वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर बोलते हैं कि अब तुम ही इस देश को संभालना, ये राज्य तुम्हारे ही भरोसे पर है। अब उधर ये सूचना मिल जाती है जो यवनों के जो सेनापति होते हैं, या कहें कि जो यवनों की सेना में सरदार थे, उनको ये खबर मिल जाती है। एक इन्फॉर्मर होता है जो उनके पास सूचना लेकर जाता है, हुजूर एक गजब की खबर लाया हूँ, रत्न सिंह तो युद्ध में गए हैं और राज्य छोड़ गए राजकुमारी के भरोसे। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मीन्स ये बहुत अच्छा चांस है, अपनी राजकुमारी के भरोसे उन्होंने छोड़ा है राज्य, और राजकुमारी तो क्या ही संभालेंगी, तो ये बहुत अच्छा चांस है कि हम उन पर अटैक कर दें और उनके राज्य को हम हथिया लें। अब उनका जो सेनापति या कहें जो सरदार होता है यवनों का, वो बोलता है तैयार हो जाओ, हमें यह मौका नहीं छोड़ना है। वो बोलते हैं बिल्कुल सब रेडी हो जाओ और अब हम उन पर आक्रमण करेंगे, ये चांस हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब ये सूचना लेकर जो सैनिक है राजकुमारी रत्नावली के, वो उनके पास आते हैं, क्योंकि राजा रत्न सिंह तो युद्ध पर चले गए थे दूसरे। राजकुमारी जी, यवन राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अब वो बोलते हैं कि जो यवन है, जो मुगल सैनिक हैं, वो हमारे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। अब राजकुमारी रत्नावली पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और अपने सैनिकों को भी वो उद्बोधन करती है, मतलब अपने सैनिकों को भी बताती है कि उन्हें क्या करना है। आप किले के सातों दरवाजे बंद कर दें और हमला होने पर यवनों पर पत्थरों की बरसात कर दें। वो उन्हें बताती है कि देखो, शुरुआत से हथियार नहीं चलाना है, आपको क्या करना है, पहले तो किले में जो 7 दरवाजे हैं, ये ध्यान रखिए कि वहां का जो किला था उसमें 7 दरवाजे थे। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि कितने दरवाजे थे, तो 7 दरवाजे थे। तो वो बोलती है कि सातों दरवाजे बंद कर दो और जब यवन आए तो उन पर पत्थरों की बरसात करना। कोई तीर तलवार या भाला चलाने को नहीं कहती है, वो पहले पत्थरों की बरसात करने को कहती है। अब अचानक कोई उनके दरवाजे पर आता है, नॉक करता है। दरवाजा मतलब जो किले का दरवाजा है। ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आती है, सरदार जरा नीचे देखिए, सुबह तक दरवाजा खोल दो, ऐसी 6 थैली और दूंगा। अब जो किले के दूसरी साइड था, बाहर की साइड थी, वहां से आवाज आती है कि जरा नीचे तो देखो, और वो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थैली पड़ी हुई है। ये सोने के सिक्कों की थैलियां हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं इसमें। अब वो बोलते हैं, जो यवन के सैनिक हैं वो लालच देने की कोशिश करते हैं द्वारपाल को, जो डोर कीपर है, वहां पे गेट कीपर है, उन्हें लालच देने की कोशिश करते हैं कि आप ये दरवाजा खोल दो तो ऐसी 6 थैली और दूंगा, ऐसी 6 थैलियां और देने की वो बात करते हैं। अब जो सैनिक है वो आता है और राजकुमारी को बताता है, राजकुमारी जी, यवनों ने यह थैली दी है, कहते हैं दरवाजे खोल दो तो 6 और मिलेंगी। अब वो सेनापति आकर और अपनी राजकुमारी को बताता है कि उन्होंने कहा है कि दरवाजा खोल दो तो तुम्हें ऐसी 6 थैलियां और देंगे। अब राजकुमारी को सोचती है और फिर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वो बोलती है, जाओ और जाकर पहला व दूसरा दरवाजा खोल दो, पर हाँ, कोई और दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खोलना। ये बात ध्यान रखिए, राजकुमारी पहला और दूसरा दरवाजा खोलने की बात करती है। राजकुमारी बोलती है कि पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो, लेकिन कोई और दरवाजा नहीं खोलना है। अब वही आदेश सेनापति अपने सैनिकों को देता है, पहले और दूसरे दरवाजे के भीतर सेना ले लो और फिर दरवाजा बंद कर दो।
अब क्या होता है ना कि जो वहां के जो दरवाजे थे वो इस तरह से थे कि पहला दरवाजा पैरेलल था तीसरे के, दूसरा दरवाजा पैरेलल था चौथे के। तो वो उनको एक एक करके पहला और दूसरा दरवाजा खोलने को बोलते हैं और सेना जैसे ही अंदर आएगी वो उनसे दरवाजा बंद करवाएंगे। तो क्योंकि दोनों दरवाजे पैरेलल हैं तो एक टनल की तरह का एरिया है वो जहां पर पूरी सेना फंस जाएंगी। देखो, अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह में फंस गई और उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। सुरंगनुमा मतलब वो टनल की तरह बना हुआ था। तो ध्यान रखिए, खोलने को कहा था पहला और दूसरा, और पहला दरवाजा खोलते ही जैसे ही सारी सेना अंदर हुई उन्होंने दरवाजा बंद किया। तो सारी सेना जो थी वो पहले और तीसरे के भीतर ही कैद होकर रह गई थी। अरे, यहाँ हम तो बुरे फंसे, न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे। अब जो यवन सैनिक हैं वो बोलते हैं कि अरे अब हम तो यहाँ फंस गए। फिर उनका जो सरदार है यवनों का वो बोलते हैं, अरे हम सब यहाँ बेमौत भूखे मर जाएंगे। अब उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि अरे अब हम यहाँ फंस तो गए हैं, अब हमें ना कुछ खाने पीने को मिलेगा ना हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो हम जल्दी ही मारे जाएंगे। उधर राजकुमारी जो है उन यवनों के खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी, क्योंकि हमें कुछ भी हो अपनी मानवता को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई हमारी कैद में ही क्यों ना हो, लेकिन मानवता, ह्यूमैनिटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो रत्नावली बोलती हैं अपने सेनापति से, आप इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें। सेनापति कहते हैं जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब उधर जो राजा रत्न सिंह है वो लौट आते हैं और कहते हैं अपनी बेटी से मिलकर, तुमने तो बेटों से भी बढ़कर चमत्कार कर दिखाया मिस, मिरेकल कर दिया। चमत्कार मतलब मिरेकल। बेटी, यवनों को कैद भी किया और उन्हें मरने भी नहीं दिया, मतलब उन्हें आपने कैद भी कर लिया है, अपने प्रिजन में भी ले लिया है और वो मरे भी नहीं। उन्हें खाने पीने का भी बंदोबस्त आपने मतलब अरेंजमेंट करके रखा है। फिर जो सेनापति है वो अपने राजा को बताते हैं, देखा महाराज, मैं कहता था ना कि राजकुमारी किसी से कम नहीं है। वो बताते, मुझे तो पहले ही कॉन्फिडेंस था कि जो हमारी राजकुमारी है वो किसी से भी कम नहीं है। राजकुमारी रत्नावली की जय हो, जय जय। इतनी बात सुनकर जो सारे लोग हैं वो राजकुमारी की जय जयकार करने लगते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कहानी राजकुमारी रत्नावली। अब देखते हैं हमने इससे क्या सीखा। शत्रु को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, यह इस पाठ की सबसे पहली सीख है। जो यवन के सेनापति थे या कहें यवन के जो सरदार थे, उन्होंने समझा कि राजकुमारी एक लड़की है तो वो हार जाएगी या वो सामना नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने उनको दुर्बल समझा, कमजोर समझा और उस पर आक्रमण कर दिया। तो अपने शत्रु को कभी भी दुर्बल या कमजोर नहीं समझना। संकट के समय सूझबूझ से काम लेना, संकट के समय जल्दबाजी नहीं दिखाना, अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से ही निर्णय लेना चाहिए, जैसे राजकुमारी ने किया, हमला न करते हुए और उन्हें कैद कर लिया। बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार देना चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी, दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों की बुद्धिमत्ता एक ही तरह की होती है, दोनों की ताकत, सक्षम दोनों एक समान होते हैं, तो दोनों को बराबर का अधिकार हमेशा देना चाहिए। वीरता के साथ साथ चतुराई और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। बहादुर हम हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहादुर है उसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त लड़ाई करने के लिए तैयार रहें। हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमानी मतलब अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी स्मार्टनेस का यूज करना चाहिए और काम को सरलता से बिना युद्ध करे, बिना झगड़ा किए हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
किसी लालच में आकर देश से कभी गद्दारी नहीं करना। देखा ना आपने कैसे द्वारपाल को सोने के सिक्कों का लालच दिया था, लेकिन वो लालच में नहीं आया। वैसे ही हमें भी किसी भी लालच में आकर अपने देश को धोखा नहीं देना, उससे गद्दारी नहीं करना है। शत्रुओं को बंदियों के प्रति मानवीयता का भाव रखना। चाहे शत्रु हो बंदी हो जो हमारी कैद में है, उनके प्रति भी ह्यूमैनिटी मानवीयता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजस्थान के राजपूतों के शौर्य का परिचय देना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था। ये बताना कि राजस्थान के जो राजपूत थे, जो वहाँ की एक कम्युनिटी है राजपूत, वो बहुत बहादुर होते हैं। हर जगह अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए सबसे पहले और सबसे आगे खड़े होते हैं। यही बताना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था। स्त्री शक्ति से परिचित करवाना, आपको ये बताना कि लड़कियां भी उतनी ही बराबर की ताकतवर होती है जितने की लड़के होते हैं, उतनी ही बुद्धिमान होती है जितने की लड़के होते हैं। तो स्त्री शक्ति से परिचित करवाना इस कहानी का मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था। तो बच्चों, आपको ये कहानी और इसका विवरण कैसा लगा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।